नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संजय एजुकेशन स्टूडियो। आज का टॉपिक कुछ अजीब सा रहने वाला है, शायद आप नहीं जानते होंगे। हम बहुत लाइफ में बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं, डिवाइस यूज करते हैं, बट हमें ये पता नहीं है कि वो गैजेट्स ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाता होगा। आपने ईयरफोन का यूज किया होगा, आपने लाउड स्पीकर का यूज किया होगा, या फिर आपने बहुत सारी डीजे फॉर्मेट में काम किया होगा। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं हम, जो शिक्षा आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो शायद आपकी लाइफ के लिए एक प्रकार चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा एक विस्तृत वीडियो आने वाला है, जिसका आप इंतजार कीजिए। आज के लिए हमारा टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। होता क्या ऐसा गैजेट्स जिसे हम जान पाएंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न जो टेक्निकल जो एग्जाम होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनमें आपकी काफी मदद हो सकती है। लीजिए, आपके लिए समक्ष है पहला प्रश्न, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, आज का प्रश्न यह है पहला। इसमें है एक उपकरण जो भौतिक मात्रा को विद्युत संकेत में रूपांतरित करता है। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एक उपकरण जो विद्युत संकेतों को बढ़ाता है। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को भंडारित करता है। बताइए आप आंसर। और इसका सही जवाब देख पाएंगे, इसका पहला उत्तर आएगा एक उपकरण जो भौतिक मात्रा को विद्युत संकेतों में रूपांतरित करता है। आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक प्रकार की सेंसर है जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर नहीं है। एलवीडीटी, थर्मोकपल, ट्रांसफार्मर या थर्मिस्टर। प्रश्न दोबारा से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर नहीं है। एलवीडीटी, थर्मोकपल, ट्रांसफार्मर और थर्मिस्टर। आपको आंसर आता होगा, आपने नाम भी सुने होंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास जवाब है ट्रांसफार्मर। जो नॉर्मली ट्रांसफार्मर क्या है, विद्युतीय धारा को प्रभावित करता है, एक ऊर्जा के रूप में चलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, थर्मोकपल किस तापमान श्रेणी में उपयुक्त है। वो है आपकी आंसर है 200 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच के अंदर। तीसरा प्रश्न आपके लिए, एलवीडीटी का पूरा नाम क्या है। एलवीडीटी का पूरा नाम क्या है। एक अच्छी तकनीक है जो ट्रांसड्यूसर में काम में ली जाती है। आंसर है इसका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ये अगला प्रश्न आपके लिए इसी सेक्टर से, थर्मिस्टर का उपयोग क्या होता है। प्रश्न है, थर्मिस्टर का उपयोग क्या होता है। तापमान मापने के लिए, दबाव मापने के लिए, स्थानांतरण मापने के लिए और आर्द्रता मापने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि तापमान पे काम करता है, पिछले प्रश्न में इसका थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा आपको, तो इसका आंसर होगा तापमान मापने के लिए। अगला प्रश्न है, किस अनुप्रयोग में सामान्य रूप से थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। तनाव गेज मापने के लिए, एलवीडीटी, या गैस की तापमान मापने के लिए, या क्षमतात्मक सेंसर, यानी जो आपका जो पावरफुल है, जो कैपेबिलिटी है, उसका सेंसर के रूप में काम करता है। आपका प्रश्न सोच लीजिए, 1, 2, 3, और आपका जवाब यह है गैस की तापमान मापने के लिए यह आपका काम में आता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, पढ़ लिया होगा। निम्नलिखित में से अनुप्रयोगों में से किस में आप आमतौर पर पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पाएंगे। बताइए जरा। ऑप्शन है आपके सामने, हवा दबाव मापने के लिए, हृदय दर मापने के लिए, ध्वनि का पता लगाने में और तापमान संवेदनशीलता में। आंसर है ध्वनि का पता लगाने में। अगर आपकी ध्वनि है जितनी ज्यादा लाउड होती है, उसको मापने के लिए यहां पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पाए जाएंगे। और मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसड्यूसर है एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देता है। यहां मामला है अपनी साधारण ध्वनि का पता लगाना, जो लाउड स्पीकर में काम में आती है। लीजिए अगला प्रश्न है, कौन सा ट्रांसड्यूसर प्रकार छोटी स्थानांतरणों को उच्च सटीकता के साथ मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रश्न, कौन सा ट्रांसड्यूसर प्रकार छोटी स्थानांतरणों को उच्च सटीकता के साथ मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपको जवाब देने के लिए आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, तनाव गेज, एलवीडीटी, थर्मोकपल, थर्मिस्टर। प्रश्न समझ में आ गया होगा। आंसर आपके सामने है और आपका आंसर ये रहा।
LVDT। नेक्स्ट प्रश्न है इससे संबंधित, LVDT का मुख्य कार्य क्या है? तापमान मापना, दबाव मापना, स्थानांतरण मापना या आर्द्रता मापना। दोस्तों बताइए, अगर आपने ये प्रश्न सुना है तो, लेकिन नहीं सुना है, हमारे पास इसका जवाब है, ये आपका जवाब रहा, स्थानांतरण मापना। किसी भी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तब आपको LVDT का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? दोस्तों देखिए प्रश्न को समझिए, भाषा को समझिए। किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन आपके हैं, फोटोवोल्टेक सेल, थर्मोकपल, LVDT और पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। बताइए दोस्तों, अनुमान लगाइए पिछले प्रश्नों की तुलना में। आंसर है आपका ये रहा, फोटोवोल्टेक सेल के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ट्रांसड्यूसर के प्रमुख प्रकारों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, थर्मोकपल, पाइजोइलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, LVDT और थर्मिस्टर। दोस्तों देखिए, और इसका आंसर है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थर्मिस्टर निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जा सकता है? एक थर्मिस्टर होता है, वो कहां पे प्रयोग हो सकता है? आप अनुमान लगाइए, प्रश्न आपके सामने। क्या स्थानांतरण में मापने में काम में आता है, या तापमान मापने में काम में आता है, या दबाव मापने में काम में आता है, या आर्द्रता मापने में काम में आता है? तो इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर हो सकता है बी, आपका आंसर है तापमान मापने के लिए। इस प्रश्नों की रेंज में आपने देखा होगा एक ना एक प्रश्न एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो आप अनुमान जरूर लगाइएगा इस प्रश्न की सीरीज में। अगला क्वेश्चन है आपका, थर्मोकपल का निर्माण किस धातु से होता है? थर्मोकपल का निर्माण किस धातु से होता है? और धातु की बात आती है तो महंगे महंगे धातु इसमें यूज हो सकते हैं। आपके लिए विकल्प हैं, चांदी और सोना, चांदी और लोहा, कॉपर और जस्टा, निकेल और क्रोम, सोना और प्लेटिनम। आपका आंसर ये रहा, निकेल और क्रोम। एक विशेष प्रकार की एक धातु होती है जो थर्मोकपल को बनाने के लिए काम में ली जाती है। यहां इनका कोई रोल नहीं है, मेन धातु होती है निकेल और क्रोम। नेक्स्ट, सेंसर्स के रूप में निम्न में से कौन सा ट्रांसड्यूसर पाया जाता है? जो सेंसर काम में लिए जाते हैं गैजेट्स के अंदर, उसमें कौन सा ट्रांसड्यूसर काम में लिया जाता है? आप बताइए। ऑप्शन है, स्ट्रेन गेज, LVDT, फोटोवोल्टेक सेल या थर्मिस्टर। आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट हो रहा है, जस्ट ये रहा, स्ट्रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वायुयाम ट्रांसड्यूसर किस तरह के मापन के लिए उपयुक्त होता है? ध्वनि संवेदनशीलता में, या रेडियो आवृत्ति के मापन में, या विद्युतीय चालित उपकरणों के मापन में, या फिर स्थानांतरण में? एक जवाब आपको सिलेक्ट करना है। देखता हूं आपका दिमाग का आंसर सही है या गलत है। आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, रेडियो आवृत्ति के माप में। थैंक यू। ये थी हमारी 15 प्रश्नों की रेंज। इससे रिलेटेड आपको विस्तृत रूप से जानकारी और स्टडी चाहिए तो एक बड़ा वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें प्रत्येक टॉपिक को आपको आसानी से समझाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।